तो यहाँ से बी की वैल्यू जो निकल करके आई कितनी निकली भाई, सॉरी T1 की वैल्यू निकली। T1 इज इक्वल टू ये हुआ मेरे पास बी अपॉन ए इंटू अंडर द रूट कितना हुआ भाई, बी अपॉन 2g इंटीग्रेशन 0 से कोस इनवर्स अंडर दी रूट के अंदर ये, कभी आप ये कहो अंडर दी रूट ए अपॉन बी 1 प्लस कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। ओके अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा और इसका रिजल्ट निकालूंगा। T1 इज इक्वल टू, ज़रा ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अंडर द रूट बी अपॉन 2g, तो ये हुआ भाई, और ये हुआ मेरे पास कितना यहाँ पे बी अपॉन ए, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो निकलेगा थीटा प्लस ये कितना निकलेगा भाई 1/2 साइन 2 थीटा, आप खुद भी समझ सकते हो। और इसकी लिमिट कितनी होगी 0 से लेके कोस इनवर्स अंडर द रूट ए अपॉन बी। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ भाई, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू अंडर द रूट बी अपॉन 2g। बहुत खतरनाक सवाल है यार, बी अपॉन 2g तो ये हुआ भाई, ओके, और ये बी अपॉन ए चल ही रहा है, ये हुआ मेरे पास थीटा प्लस थीटा, तो ये हो चुका साइन थीटा, ये इंटू कोस थीटा हो चुका, इंटू साइन थीटा हो चुका, इंटू 2 हो चुका, अपॉन 2 हो चुका। लिमिट है कितना 0 से लेके कोस इनवर्स अंडर दी रूट ए अपॉन बी, समझ चुके होंगे आप। मैंने क्या किया है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू फार्मूला लगाया है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का। स्टार्टिंग में मैंने कोस थीटा लिख दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि उल्टा कर दूं फार्मूले को, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट बना अंडर दी रूट b/2g बी अपॉन ए, ये तो हुआ थीटा प्लस के ये हुआ कोस थीटा, साइन थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ओके। और ये हुई मेरे पास लिमिट 0 से लेके कोस इनवर्स ए अपॉन बी। बी इज इक्वल टू मेरे पास कितना था ए प्लस एच था, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं ये वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकालूंगा हर जगह साथ में बी की वैल्यू भी पुट करूंगा। T1 इज इक्वल टू अंडर दी रूट बी की वैल्यू डाली ए प्लस एच अपॉन 2g, बी की वैल्यू डाली ए प्लस एच अपॉन ए, थीटा की वैल्यू डाली, थीटा की वैल्यू डायरेक्ट कोस इनवर्स, देखो आप थीटा की जगह पुट करना ना, कितना निकला कोस इनवर्स अंडर रूट के अंदर है यार, ये बार बार छोड़ रहा हूँ मैं इसको, कितना है ये हो जाएगा कोस इनवर्स अंडर दी रूट ए अपॉन बी की वैल्यू डाली ए प्लस एच, ओके, प्लस कोस थीटा, कोस इंटू थीटा की वैल्यू डाली कोस इनवर्स अंडर दी रूट ए अपॉन ए प्लस एच, और प्लस अंडर दी रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इस पे इतने पर लिमिट मैंने अगले स्टेप में खोलूँगा बेटा, स्पेस नहीं है यहाँ पे, 0 टू कोस इनवर्स अंडर रूट ए अपॉन बी एज इट इज रख लिया। क्यों, देखो यार स्पेस बच नहीं रहा है इस वजह से। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आया भाई, टी या T1 इज इक्वल टू, जो भी टाइम आप लेकर के चल रहे हो, मैं T1 लेकर के चल रहा हूँ, T1 ही लिखा है मैंने। T1 इज इक्वल टू अंडर द रूट ए प्लस एच
अपॉन जी, ए प्लस एच अपॉन जी, कोस इनवर्स ए प्लस एच अपॉन जी के बाद कितना हुआ भाई यहाँ, ये हुआ कोस इनवर्स अंडर द रूट ए अपॉन ए प्लस एच प्लस, इससे कैंसिल हो चुका, अंडर रूट ए अपॉन ए प्लस एच प्लस अंडर द रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ए अपॉन ए प्लस एच, बताऊँगा कहाँ से है, वैल्यू डाल दी मैंने, और ये मेरा बंद कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाली, बता भी रहा हूँ मैं आपको, देखो जहाँ मैंने ये चीज़ें पुट की थी वहीं से आपको रिजल्ट उठा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। यार बहुत सारे पेज इधर उधर हो चुके जहाँ से मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। रुको एक बार, आप शायद इसी पेज पर हो, रुको। कोस स्क्वायर थीटा कहाँ गया भाई, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, बस 1 सेकंड का काम है, वही बता रहा हूँ भाई, इस पेज में होगा पक्का। ये देखो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन ए, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दी मैंने भाई, बी अपॉन ए अपॉन बी था ना, बी की वैल्यू ए प्लस एच डाल दी, बी इज इक्वल टू तो ए प्लस एच था। ओके, आगे की तरफ चल लेते हैं यहाँ से भाई। देखो आप T1 इज इक्वल टू, एक थोड़ा सा चेंज और करना है मेरे को, अंडर द रूट ए प्लस एच अपॉन जी, ये हुआ मेरे पास कितना भाई जो बाहर है ये सबके गुणा में है ना, पहले इसको चेंज करो आप, चलो लिख लेता हूँ एक बार, ए प्लस एच अपॉन ए, और ये हुआ मेरे पास कोस इनवर्स अंडर द रूट ए अपॉन ए प्लस एच प्लस ए अपॉन अंडर द रूट ए प्लस एच, अंडर रूट के अंदर है सारे का सारा, ऊपर वाला भी रूट के अंदर है, और इसके साथ ये गुणा में है भाई, ये मैंने प्लस का निशान गलत लगा दिया, ये गुणा में है, कहोगे कैसे, मैं आपको बता भी रहा हूँ, ज़रा सी मिस्टेक कर दी है मैंने। ये देखो ये इसके साथ जो है ना कोस थीटा के साथ साइन थीटा गुणा में है यहाँ पे, ये कभी आप इसको प्लस कर लो। ओके, इनटू इसको हल करो, अंडर द रूट ये निकला ए प्लस एच माइनस ए अपॉन ए प्लस एच, इससे ये कैंसिल। ओके, अब देखो आप ज़रा इसको सोच करके देखो आप, कोस इनवर्स अंडर द रूट ए अपॉन अंडर द रूट ए प्लस एच, अगर थीटा है तो यहाँ से जब मैं इसको साइन इनवर्स थीटा के अंदर बदलूँगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अंडर द रूट ए अपॉन अंडर द रूट ए प्लस एच। ओके, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकल करके आएगी, कोस थीटा की वैल्यू तो ये है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू निकल करके आएगी अंडर द रूट एच अपॉन अंडर द रूट ए प्लस के एच, और यहाँ से थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे साइन इनवर्स, यहाँ से निकल करके आएगी साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू, आप यहाँ से खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कोस इनवर्स है। ओके, एक मिनट, कोस थीटा की वैल्यू तो निकल गई, ठीक है ना, एक बार कैलकुलेट ही कर लेंगे हम। साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, ठीक है, इसको साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो डायरेक्टली जो है ना सीधा सीधा ये बता रहा हूँ मैं आपको, जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा हो जाएगा कोस इनवर्स अंडर द रूट ए अपॉन ए प्लस एच, डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट होगा भाई, ये कन्वर्ट होगा साइन इनवर्स एच अपॉन ए प्लस एच के अंदर। कैसे कन्वर्ट कर लेना है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इस फार्मूले का यूज़ कर लेना है आपको। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण, जब इसकी वैल्यू निकालोगे अंडर रूट एच आएगा,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ये आ चुका। ओके, ये वैल्यू किसकी होगी, साइन थीटा की। जब साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू निकालोगे आप एच अपॉन ए प्लस एच आ जाएगा। ओके, समझ आती है ना। तो ये वाली वैल्यू मैंने पुट करी सारी डिटेल में। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ये लो भाई, देखो आप एक बार फिर बता रहा हूँ। इसको मैंने थीटा माना, कोस थीटा की वैल्यू निकाली, ट्रायंगल बनाया, साइन थीटा की वैल्यू निकाली, साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू निकाल ली, इनवर्स फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, आप समझते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज़ करके। तो T1 की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी निकली भाई, T1 इज इक्वल टू 1/√, ए प्लस एच अपॉन जी। ये कितना बना भाई यहाँ पे, साइन इनवर्स √, एच अपॉन ए प्लस एच, तो ये हुआ प्लस, जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा ध्यान से देखना, ए एच आएगा ऊपर, √, दोनों का मल्टीप्लाई करा, ए एच अपॉन ए प्लस एच का स्क्वायर, समझ लो आप बात को। ओके, और इस सब के गुणा में क्या चल रहा है, ये तो चल ही रहा है, ए प्लस एच अपॉन ए, देखो ना आप, ये गुणा में जो चल रहा है। ओके, इससे रूट खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, आप खुद भी समझ सकते हो। ए कैसे, ए खत्म हो जाएगा, T1 की वैल्यू निकल करके आएगी √, ए प्लस के एच अपॉन जी, यहाँ होगा कितना, ए प्लस एच, और इसकी गुणा इसके साथ भी होगी। देखो आप समझने की कोशिश करो, मैंने इसको डायरेक्ट तो कट कर दिया, लेकिन इसकी गुणा इसके साथ भी होगी, कितना होगा, ए प्लस एच अपॉन ए साइन इनवर्स √, एच अपॉन ए प्लस के एच, एक स्टेप तो ये निकलेगा, प्लस जब आप इसकी गुणा इससे करोगे सारा खत्म होने के बाद कितना बचेगा, ऊपर √h बचेगा, नीचे √a बचेगा, और यही आपका प्रूफ है। थोड़ा सा खतरनाक सवाल था यार, थोड़ी कैलकुलेशन जो है ना हार्ड थी इसके अंदर। देखो आप, यही आपको निकालना था, देख लो दोनों मैच हो रहे हैं, गलती कहीं से कहीं तक भी नहीं है। हाँ, ये कि थोड़ी सी कैलकुलेशन में परेशानी हुई है मेरे को भी, सेम मैच। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।